सोच अच्छी हो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। इंडिया ने यूएस की तरफ नहीं बल्कि मल्टीपल वर्ल्ड्स की तरफ जी अपनी डायरेक्शन कर ली है। हम बात कर रहे हैं ऑयल की और टेक्सटाइल की। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में मूव करने का सोच लिया और आज की बड़ी खबर यह है कि अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजीरिया, वहां से इंडिया ने 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट कराने का फैसला कर लिया है। बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। जवाबी तौर पे इंडिया ने एक और बहुत ही अहम इंकशाफ किया है कि वो जितनी भी परचेजेस थी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की, वेपन्स की और एक उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अपेरेंटली विजिट भी जो थी उसको उन्होंने फिलहाल रोक दिया है। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। आई है कि भारत ने भी अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी की डील फिलहाल रोक दी है। इसी डील के तनाजुर में होने वाला वजीर दिफा राजनाथ सिंह का अमेरिका का दौरा भी मंसूख कर दिया गया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से आगाही रखने वाले 3 भारतीय हुक्काम ने बताया है कि भारत ने नए अमेरिकी हथियारों और तैयारों की खरीदारी का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है और यह भारत की जानिब से मजबूत रद्द अमल का पहला इशारा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पूरे पाक न्यूज़ में। तो आज भारत में बड़ी डील साइन हुई और ये साइन डील होने से पूरे अमेरिका को फटका लग गया और झटका भी लग गया। तो भाई भारत की चाल देखकर अमेरिका भी कब कर गया। तो ये कौन सी डील है और का अपना इन्वेस्ट किया भारत ने, तो जानने से पहले शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। तो भाई इंडिया ने अफ्रीकी देश में पैर पसारना चालू कर दिया। जो अमेरिका से जो बैलेंस है अब अफ्रीकी देशों में जाएगा सब माल। तो नाइजीरिया अफ्रीका देश का एक बड़ा मुल्क है और अर्थव्यवस्था में भी अच्छा है अफ्रीकी देशों में। तो भारत ने उससे हाथ मिलाया और 1 बिलियन बैरल तेल का साइन हुआ डील। और फार्मा में तो भाई हमारा जो $7 बिलियन का जो कारोबार था अब 20 पर पहुंच गया है और $20 पर पहुंच गया है। तो ये देखकर पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी खलबली मच गई और ये चीन का भी कान खड़े करने वाला कदम है। तो भाई पाक मीडिया क्या बोल रही है फिर बाद में चर्चा करेंगे। देखते हैं पाक मीडिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायजा लें। अच्छा, तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। डोवल साहब NSA डोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है। यह कंफर्म कर ली है। अफ्रीका की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया हमेशा कहता है कि अफ्रीका के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीका को ऐड किया था। आज और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। फिर मल्टीपल ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं और दूसरी चीज अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं। तो ये मामला तो उनका टाई वाला बिल्कुल हल हो गया में अफ्रीका को ऐड करने के बाद जितना अफ्रीका बड़ा सपोर्टर है ना इंडिया का, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में अफ्रीका किसी और कंट्री को इतना सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऐसे न्यूज़ सुनती थी मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के बाद का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है। वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाना जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना। लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना वही ना, हम हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। अब देखो हर सऊदिया में भी ऑयल की काफ़ी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदिया से भी ऑयल लेता है, ठीक है। अब वो अफ्रीका से आ गया और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। एक नहीं है, लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया। 300 का ऑयल यानी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है इससे भी 300 में कभी कम ज्यादा, लेकिन 300 कभी खुशी कभी गम। इंडिया करंटली देख रहा है कि ट्रंप जिस तरह टैरिफ लगवा रहा है इंडिया पे। तो भाई ये तो हम पहले से ही जानते थे कि हमारा माल हम धीरे धीरे कर छोटे छोटे देशों में थोड़ा बढ़ाकर जो अमेरिका से जो हमारा नुकसान होगा वो भरपाई हम दूसरे देशों से मिलकर करेंगे। तो ये अमेरिका देखकर हैरान हो गया, डोनाल्ड ट्रंप भी देखकर हैरान हो गया। भाई क्या दिमाग है मोदी जी का। तो अफ्रीकी देशों में अब हमारा माल पहुँचेगा और हमने अफ्रीकी देशों को क्यों महत्व दे रहे थे। ये पहले लोग विदेशी बोल रहे थे कि G20 में अफ्रीकी देशों को नहीं लेना चाहिए, तो हमें मालूम था आगे का भविष्य क्या होने वाला है। तो भाई तो बड़ी डील हुई नाइजीरिया से, तो तेल की डील हुई, फार्मा की हुई और बहुत माल की डील हुई। तो अमेरिका से वो माल सीधा नाइजीरिया जाएगा और अफ्रीकी देशों में जाएगा।
तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है भारत की तरफ से, और धीरे धीरे करके हम बैलेंस पूरा कर लेंगे। तो होगा, थोड़ा नुकसान होगा हमारा, तो भाई ये झटका हम भरपाई कर लेंगे। लेकिन अमेरिका को अच्छा दोस्त, जो भरोसेमंद दोस्त था, वो खो दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया बोल रही थी कि ये भाई हमें तो लीडर हो तो ऐसा, तो ये मोदी है झुकेगा नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि भारत को झुका देगा, टेबल पर आ जाएगा, 25 से 50 कर दिया, फिर भी भारत बोला हम झुकेगा नहीं साला। तो भारत ने अफ्रीकी देशों में पैर पसारना चालू कर दिया, और इस पर चाइना का मुंह खुला को खुला रहेगा, और चाइना में भी हलचल है तेज। चाइना वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीकी देशों में, वो सड़कें बिछा रहा है और बड़े बड़े डेवलप कर रहा है। उसको लगेगा कि भारत घुस जाएगा, तो अब ये देखने लायक होगी। तो भाई अमेरिका चाहता था कि भारत में बनाओ, भारत में चलाओ सब, तो एक कपड़े टेक्सटाइल अब ये बोल रहे हैं अमेरिका के कि अमेरिका में आ जाओ और यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, हम भी सस्ता लेंगे। तो भाई हमने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, खुद बनाओ खुद चलाओ, आप ना माल बेचेंगे ना तुमसे लेंगे। अरे भाई ये जोकर को समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद बनाएगा, खुद कंपनी खड़ा करेगा, वो सिर्फ अमेरिका को बेचेगा, ये कंपनी सिर्फ अमेरिका को बेचेगी। इनको तो दूसरी जगह माल बेचने के लिए दूसरे विदेशों में जाना तो पड़ेगा ही, क्या सिर्फ अमेरिका के लोग लेंगे? तो दूसरे देशों में जब तुम बेचने जाओगे तब तुम्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ सारी दुनिया में एक साथ आ गई, और इनके जो स्विट्जरलैंड था उसने भी F-35 की डील कैंसिल कर दी, कि बोल दिया कि हमें नहीं लेना है, हम यूरोपी एयरक्राफ्ट लेंगे। तो भाई ये चाल है, ये जब बोल रहा था मेक इन अमेरिका हमारा खरीदो, तो ये स्विट्जरलैंड स्पेन यूरोपीय देशों का सदस्य है, तो उसने भी बोल दिया भाई कि हम यूरोपीय देशों से एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। तो धीरे धीरे करके एक एक देश इसके खिलाफ हो रही है। तो ये भारत को मौका है, और भारत अच्छा दोस्त था, इसने सारा पानी फेर दिया, और अच्छे दोस्त और अच्छे सस्ते माल का एक बड़ा देश इसको निर्यात कर रहे थे सस्ते में माल, तो इसने खो दिया भाई। और क्या वजह, रूस से तेल खरीदना। तो इसके ईगो पर लेने से इसने अमेरिका को बर्बाद कर लिया। अमेरिका के लोग इसके खिलाफ हो गए, कोई कोर्ट जा रहे, कोई लोग बोल रहे इसको, कुछ गालियाँ दे रहे हैं ये जोकर को। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहे हैं। तो पर इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।